नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेपल्स पे। देखो, आज हम करंट अफेयर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेजर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से समझो क्या कि पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बनना ही है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, अब देखो इस लेक्चर में मैंने क्या क्या इंक्लूड किया है उस चीज के बारे में समझो। देखो, मैंने सिर्फ 2025 के ही मतलब मेजर ऑपरेशंस को कवर नहीं किया है, मैंने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट मेजर ऑपरेशंस को कवर किया है 2025 तक। मींस 2021 में हुआ हो, चाहे 22 में, 23 में या 2020 का कोविड क्राइसिस ही क्यों ना, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने इस ऑपरेशंस वाले टॉपिक को ना टोटल 8 सेक्शन में बांटा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम सेक्शन में बाइफर्केशन करते हैं ना, तो हमें हमारे लिए याद करना भी थोड़ा आसान हो जाता है क्या कि भाई आखिर ये हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था, ये मेजर ऑपरेशन जो है वो कौन से सेक्शन का था, तो इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला होगा मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे, उसके बाद है आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला। ठीक है, उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पेपर में बनता ही, देखो इवैक्यूएशन ऑपरेशन बहुत ज्यादा, जैसे ऑपरेशन गंगा था। ठीक है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन या इन्वायरमेंटल रिलीफ, इसको समझेंगे। उसके बाद हेल्थ एंड कोविड मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है रेलवे सेफ्टी एंड एंटी ट्रैफिकिंग। उसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब देखो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे वो समझ लेते हैं। देखो ये टोटल 8 है, तो 8 जो है उसमें ये जो 4 बचे ना पहले के, ये जो 4 हैं इसको हम पार्ट 1 में मीन्स आज कवर करेंगे, पार्ट 1 में कवर करेंगे, है ना, और पार्ट 2 में बचे हुए 4 को कवर करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखो, अब हम जब सबसे पहले चलते हैं मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस में। ठीक है, ये पार्ट 1 है अपना। देखो इसमें है आपका ऑपरेशन सिंदूर। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यहाँ से एकदम कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे का अभी मेंस होने वाला है एनटीपीसी का, तो ये सारे चीजों में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है क्या कि इसका डेट समझेंगे कि डेट क्या है। तो ये 7 मई 2025 बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन एक बनना ही है क्या कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का डेट क्या था। ठीक है, ये चीज आप करोगे। अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो किस चीज के जवाब में भारत ने निकाला, ठीक है ना, क्यों किया इसको, तो भाई ये जो था वो आपका पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था अप्रैल 2025 में, इसके लिए। तो आपको ये याद रखना है क्या कि ये कौन किस चीज का जवाबी कार्रवाई था, तो पहलगाम में टेरर अटैक का ये जवाबी कार्रवाई था। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। कब हुआ? 7 मई 2025 को हुआ। अब हम बात करते हैं क्या कि भाई आखिर कौन कौन सी जगहों पे हमला किया गया। ठीक है ना, तो पाकिस्तान और पीओके वाला रीजन जो था वहां पे हमला किया गया था। ठीक है, अब देखो वो कितने जगह थे, तो 9 टेररिस्ट प्लेसेस पे जो है वो हमला हुआ। अब कौन कौन से वो टेररिस्ट प्लेसेस थे उसको देख लेते हैं। देखो ये देख रहे हो पीओके, ये पूरा पीओके वाला रीजन है और पाकिस्तान के अंदर बहावलपुर वाला रीजन है। अब आपको मुझे नहीं लगता है क्या कि वनडे एग्जामिनेशन में इतने अंदर जाके आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि हाँ भाई इसमें कौन कौन सा जगह था। बहरहाल आप देख लो क्या कि एक है आपका मुजफ्फराबाद वाला रीजन, एक है कोटली, उसके बाद है गुलपुर, उसके बाद है भीमबेर, उसके बाद सियालकोट, सियालकोट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, उसके बाद फिर चकामूर, उसके बाद फिर मुरीद के और बहावलपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है क्या कि हाँ भाई ये पीओके रीजन प्लस पाकिस्तान, ठीक है ना, प्लस पाकिस्तान, तो ये वाला रीजन पे जो है वो ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया। टोटल 9 लोकेशंस थे, ये चीज हुआ। ठीक है, और 7 में उसके बाद हम बात करते हैं क्या कि भाई ये ग्रुप्स, किन किन ग्रुप्स को टारगेट किया गया, तो भाई ये था एक आपका जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा, ठीक है, और हिजबुल मुजाहिदीन, तो ये 3। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से वेपन्स यूज किए गए, कौन कौन से हथियारों को भारत ने यूज किया। ठीक है ना, तो एक था आपका रफाइल, उसके बाद था स्कैल्प, फिर हैमर और फिर कामिकाज। तो याद रखोगे, पूछा जा सकता है क्या कि इनमें से कौन से हथियार का यूज नहीं किया गया या कौन कौन से हथियारों का यूज किया गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, रफाइल। ठीक है, उसके बाद फिर स्कैल्प, हैमर और फिर कामिकाज। ठीक, उसके बाद अब देखो डिफेंस सिस्टम का, अब देखो भारत है, अपने भारत के ऊपर भी, अब भाई आप किसी के ऊपर अटैक करोगे तो आपके ऊपर भी कोई अटैक करेगा, तो हमारे ऊपर जब इधर पाकिस्तान से जब अटैक हुआ तो हमने उसे रोकने के लिए कौन कौन से हथियारों का यूज किया, तो भाई याद रखोगे आकाश डिफेंस सिस्टम और S-400 का, जो कि रशिया का दिया हुआ है। आकाश अपना भारत का है, इंडिजीनियस है, और S-400 जो है वो आपका रशिया का है। ठीक है ना, ये चीज याद रखोगे। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे ये जो है वो आपका आकाश और S-400, तो ये चीज याद रखोगे। ठीक है, बाकी सारी चीज, अब देखो प्रेस ब्रीफिंग की गई जब ऑपरेशन सिंदूर कर लिया गया भारत सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, तो भाई प्रेस ब्रीफिंग की गई और यहाँ पे महिलाओं को जो है वो आगे आने का मौका दिया गया। तो वो कौन कौन सी महिलाएं थी इसके भी पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले है व्योमिका सिंह,
विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये है मैम व्योमिका सिंह, और दूसरी है कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखोगे। तो इसमें याद करने की बात क्या क्या हुई, एक है आपका मई 2025, उसके बाद है पहलगाम टेरर अटैक का ये जवाब था, उसके बाद कितने थे, तो पाकिस्तान और पीओके वाला रीजन था, और टोटल 9 टेररिस्ट प्लेसेस को, कौन कौन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया गया, तो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को। ठीक है, उसके बाद फिर कौन कौन सी चीजों को यूज किया गया, मतलब वेपन्स कौन कौन से थे, तो रफाइल था, स्कैल्प था, हैमर था और कामिकाज था। ठीक, कौन कौन सी चीज, कौन कौन से वेपन्स को जो है वो यूज किया गया डिफेंस करने के लिए, डिफेंस सिस्टम के तौर पे, तो आकाश और S-400 को। ठीक है, और किन महिलाओं ने जो है वो क्या किया, प्रेस ब्रीफिंग की थी, तो भाई व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑपरेशन सिंदूर से पेपर में क्वेश्चन आना ही है। तो ये चीज हो गई, सारी इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दिया गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सूर्य शक्ति की, है ना। तो सूर्य शक्ति की बात करें तो भाई ये आखिर हुआ कहाँ है, तो ये सबसे पहले तो समझ लेते हैं। देखो ये ना अपने पीर पंजाल वाले रीजन, ये देख रहे हो पीर पंजाल वाला रीजन, तो ये पीर पंजाल वाले रीजन में जो है वो क्या हुआ है, ये पीर पंजाल वाले रीजन में किया गया, और किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, और क्यों, ताकि टेररिस्ट को, जहां टेररिस्ट छुपे हुए होते हैं उन जगहों को खत्म किया जाए, इस वजह से किया गया। ठीक है, तो सूर्य शक्ति में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा जगह है जे एंड के का कौन सा जगह, तो आप याद रखोगे कहाँ पे है, पीर पंजाल वाले रीजन में, और यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। ठीक, ये चीज समझ में। अब अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन केलर, ये कहाँ पे किया गया, ये सोफियान जम्मू कश्मीर में। देखिए सोफियान कहाँ है भाई, सोफियान जो है वो आपका यहाँ पे है, सोफियान जम्मू कश्मीर में, ये देख रहे हो ये वाला सोफियान वाला इलाका है। ठीक है ना, ये सोफियान जगह, और यहाँ पे क्या, लश्कर ए तोयबा के 3 टेररिस्ट को मारा गया। ठीक है ना, तो ये चीज, तो ऑपरेशन केलर भी कहाँ पे हुआ, ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद सूर्य शक्ति कहाँ पे हुआ, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ठीक है, ये चीज याद रखोगे। आगे बात करते हैं ऑपरेशन नादर की, ऑपरेशन नादर आपका पुलवामा में हुआ। ये देखो पुलवामा, ये है पुलवामा अपना, ठीक है ना, ये पुलवामा जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे पुलवामा में जो है ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। तो अगर पूछे क्या कि भाई नादर क्या है, तो नादर जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन है, साथ ही साथ कहाँ हुआ, पुलवामा में हुआ। ठीक है ना, पुलवामा में हुआ। ठीक है ना, तो देखो अभी हमने जम्मू कश्मीर के 3 ऑपरेशंस को पढ़ा, एक हमने जाना सूर्य शक्ति के बारे में, एक हमने जाना केलर के बारे में, और एक हमने जाना नागर के बारे में। ठीक है, ये चीज हुई। अब देखो ये बहुत आसान हो गया, ऑपरेशन शिवा। ठीक है ना, ऑपरेशन शिवा में देखो, ऑपरेशन शिव जी का नाम आ गया। अभी सावन चल रहा है, तो शिव जी का कहाँ पे होगा भाई, यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ यात्रा, तो ये क्या है, ये सिक्योर अमरनाथ यात्रा हो सके, इस वजह से ऑपरेशन शिवा जो है वो कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। उसके बाद ऑपरेशन शील्ड, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो क्या है, क्योंकि ये एक लार्ज स्केल सिविलियन डिफेंस मॉक ड्रिल था। ठीक है ना, ये एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल था, जिसमें क्या करना है, क्या कि भाई एक तरीके से आप समझो क्या कि जागरूक करना है, क्योंकि अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट आ जाए, ड्रोन आ जाए, मिसाइल अटैक हो जाए, तो किस तरीके से हम अपने आप को उस पोटेंशियल थ्रेट से बचा सकते हैं। तो ये है ये चीज शील्ड के तौर पे, शील्ड करना है ना, तो शील्ड करना है क्या कि भाई कोई भी अगर किसी भी तरीके से आप समझो क्या कि भाई अगर एक एनिमी एयरक्राफ्ट आ जाए, ड्रोन आ जाए या मिसाइल आ जाए, तो उससे कैसे बचेंगे अगर अचानक से ऐसा कुछ अटैक हो जाए, तो इस वजह से। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्या था, नादर याद रखोगे, शिवा याद रखोगे, उसके बाद फिर सूर्य शक्ति याद रखोगे, केलर याद रखोगे। ठीक है, और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको पता ही है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज हो गया। चलिए अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 है अपना इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस में अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल ईरान वॉर। ठीक है ना, अब इजराइल ईरान वॉर के तहत जो है वो इनका तो हुआ ही है, इसको भी पढ़ेंगे, बट इसके जवाब में जो है वो आपको पता है क्या कि इजराइल का हेल्प कौन कर रहा था, यूएस कर रहा था। तो यूएस जो है वो इजराइल की मदद में कुछ आती है और वो अटैक करती है, उसी चीज के बारे में जानते हैं। देखिए मिडनाइट हैमर, और ये मिडनाइट हैमर जो है वो किसके द्वारा, यूएस के द्वारा किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो यहीं पे मिडनाइट हैमर किसके द्वारा किया गया, यूएस के ऊपर किया गया, यूएस के द्वारा किया गया। ठीक है, अब यूएस के द्वारा किया गया, तो यूएस ने क्या किया वो चीज समझते हैं। देखो यूएस ने जो है वो ईरान और इजराइल वॉर में इजराइल का हेल्प करते हुए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया, है ना, एयर अटैक किया, एरियल स्ट्राइक किया। ठीक है, क्या किया कि भाई ईरान इजराइल वॉर चल रहा था, इसमें इजराइल का हेल्प करते हुए यूएस ने क्या किया, क्या कि एयर स्ट्राइक किया किसके ऊपर, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। ठीक है, ये चीज समझ में। अब देखो उसमें कौन कौन से जगह थे, है ना, देखो ये जगह कौन कौन से थे, फोर्डो जो तुम्हारा समझो क्या कि भाई ये क्या है, यूरेनियम यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नतांस, और उसके बाद फिर इस्फहान। ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन ज्यादा है।
तो जो भी इसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी को जिस तरीके से वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता था, उन सारी जगहों पे अटैक किया गया। ठीक, दूसरी बात क्या हुई है कि यहाँ पे कौन कौन से चीज़ों का यूज़ किया गया, तो एक जो था वो आपका F-22 रैप्टर था और B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया गया। B-2 बॉम्बर का क्या पूछा जा सकता है आपसे, क्या कि कौन कौन से वेपन का यूज़ किया है यूएस ने इसमें, तो एक याद करोगे F-22 रैप्टर और उसके बाद B-2 बॉम्बर्स। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी आया क्या कि इसको मार के गिरा दिया ईरान ने, ये इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप याद करोगे कि B-2 बॉम्बर का और दूसरा F-22 रैप्टर का। ठीक, बाकी इसमें कुछ भी याद करने लायक बात नहीं है, इसमें आप याद सिर्फ इतना करोगे क्या कि मिडनाइट हैमर जो है वो यूएस के द्वारा किया गया है ना। किसके ऊपर अटैक हुआ, तो भाई ईरान के ऊपर अटैक हुआ। कौन कौन सी जगह थे उसके बारे में हमने जान लिया, और कौन कौन सी वेपन्स का यूज किया, तो भाई एक F-22 रैप्टर और दूसरा B-2B बॉम्बर्स का। ठीक, बात खत्म। चले अब आगे देखते हैं। अब देखो, इसराइल और ईरान वॉर का बात कर रहे थे, देख लो पहले तो इसराइल और ईरान है कहाँ, ये है अपना ईरान, ये है पूरा ईरान यहाँ पे, और यहाँ है छोटा सा इसराइल। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ कि ईरान ने इसराइल ने क्या किया, क्योंकि इसराइल ने सबसे पहले ईरान के ऊपर अटैक किया। ठीक है ना, इसराइल के ऊपर पहले अटैक होगा, है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसराइल ने ईरान के ऊपर सबसे पहले अटैक किया, उसका नाम है आपका राइजिंग लायन। ठीक है ना, क्या है, राइजिंग लायन। तो यहाँ से जब इसने अटैक किया, जब इसराइल अटैक करेगी ईरान के ऊपर, तो इसका नाम क्या होगा, राइजिंग लायन। ठीक है, राइजिंग लायन। ठीक है, ये चीज याद करोगे। ठीक है, यही है राइजिंग लायन, मैंने लिख रखा है। अब जब ईरान है ये इसका जवाब देगी, उसका नाम क्या होगा, ट्रू प्रॉमिस। ये जब इसके ऊपर अटैक करेगी तो क्या नाम होगा, ट्रू प्रॉमिस, ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, ये चीज। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि भाई जब इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है ना, तो इसका नाम होगा आपका राइजिंग लायन RL, और जब ईरान इसराइल के ऊपर अटैक करेगी तो ट्रू प्रॉमिस 3 नाम होगा। ठीक, समझ में आई बात। अब देखो राइजिंग लायन में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ तो आप यही सबसे पहले याद करोगे क्या कि भाई किसके द्वारा किया गया राइजिंग लायन, तो इसराइल के द्वारा किया गया। किसके ऊपर अटैक किया गया, तो ईरान के ऊपर अटैक किया गया। ठीक है, अब देखो इसमें जो है वो ये क्या था, ये भी एक एयर स्ट्राइक ही था। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखो क्या कि इसमें जो है वो टारगेट किया गया उनके मिसाइल डिपो को और ड्रोन बेसिस को ईरान के। ठीक, बात खत्म है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है याद करने के लिए, क्या याद करना है भाई, राइजिंग लाइन किसके द्वारा किया गया, इसराइल के द्वारा किया गया, और किसके ऊपर अटैक किया गया, तो ईरान के ऊपर अटैक किया गया। ठीक, अब सेम बात यहाँ पर ट्रू प्रॉमिस के बारे में अगर बात करें, तो ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो ईरान के द्वारा किया गया, और ईरान के द्वारा किसके ऊपर अटैक किया गया, तो इसराइल के ऊपर किया गया। ठीक है ना, ये इसराइल के ऊपर किया गया है। ठीक है, किस चीज का जवाब था ये, किस चीज का जवाब दिया, तो राइजिंग लायन का जवाब दिया। ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो और कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें वन डे एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि किसने किया, किसके ऊपर किया, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक, अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक है ऑपरेशन गाइडिंग चैरियट इसराइल का। ठीक है ना, अब आपको पता है क्या कि भाई इसराइल जो है वो गाजा पट्टी के लिए भी लड़ाई करती है, गाजा स्ट्रिप के लिए भी लड़ाई करती है हमास से। ठीक है ना, अब देखो ये इसराइल है ना, ये इसराइल ने इस गाजा स्ट्रिप को, इस गाजा पट्टी को जो है वो क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। किससे, हमास से ले लिया। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला, गाइडिंग चैरियट। तो ये एकदम यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद करोगे कि इसराइल के द्वारा जो है वो जब गाजा को अपने अंडर कंट्रोल में लिया गया, उसे क्या कहते हैं, उस ऑपरेशन को कहते हैं गाइडेंस चैरियट। ठीक, अब देखो अब हमने देखा भाई, अभी हमने देखा क्या कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ठीक है ना, जिसमें भारत ने क्या किया, अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक, अब पाकिस्तान भी तो उनके ऊपर अटैक करेगी ना, ऑब्वियस हमारे ऊपर अटैक करेगी। तो भाई अब बहरहाल कुछ हुआ नहीं, बट उनका भी अटैक बनता था। उस अटैक का नाम क्या है, पेपर में पूछा जा सकता है। ये चीज है बुनियाद उल मरसूस। ठीक है ना, बुनियाद उल मरसूस याद रखोगे, पाकिस्तान के द्वारा किया गया बुनियाद उल मरसूस। ठीक, अब देखो ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेशियों के द्वारा किया गया। अब ये बांग्लादेशियों के द्वारा क्यों किया गया, देखो अब आपने देखा क्या कि बांग्लादेश में भी क्या था, बांग्लादेश में भी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा था। आपको देखा क्या कि शेख हसीना को हटाया गया वहां पे, है ना, और मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां पे तत्काल रूप से अभी क्या है, PM थे। तो उन्होंने जो है वो क्या किया, क्या कि उनके जितने भी सपोर्टर्स थे शेख हसीना के, उनको ढूंढने का कोशिश किया, उनको ढूंढना शुरू किया, है ना। उसी ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन डेविल हंट। ठीक है, यही है। ठीक है, क्रैक डाउन ऑन शेख हसीना सपोर्टर बाय इंटरिम मोहम्मद यूनुस, PM
मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो ऑपरेशन डेविल हंट किसका है? बांग्लादेश का है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंटरिम पीएम जो थे मोहम्मद यूनुस, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। किसको पकड़ने के लिए? भाई शेख हसीना के जितने भी सपोर्टर्स थे उनको पकड़ने। ठीक, समझ में आएगा। अब देखो स्पाइडर वेब, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये है यूक्रेन के द्वारा। आपको ये भी पता है क्या कि ऑपरेशन जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन ने जब रशिया के ऊपर अटैक किया ना, ये देखो ये रहा यूक्रेन, ये पूरा यूक्रेन और ये रशिया। तो जब इन्होंने जब इसके ऊपर अटैक किया ना, उसका नाम रखा इन्होंने स्पाइडर वेब, ठीक है। ड्रोन से स्ट्राइक किया था। तो स्पाइडर वेब किसके द्वारा किया गया? यूक्रेन के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निप्रो रिवर जो है वो कहाँ बहती है? यूक्रेन में बहती है। तो ये याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कई बार, है ना। तो ये वाला बात याद रखना। चलो आगे देखें। अब जो है वो पार्ट 3 में आगे। पार्ट 3 क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी और एंटी नक्सल मिशन के बारे में समझते हैं। एक ही है, इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कगार, ऑपरेशन कगार। ये जो है वो आपके होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया। अभी जो है वो देखो, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात आएगी तो कौन आएगा? इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि हम जब बाइफरकेट करके करते हैं ना, तो कौन ऑपरेशन करने वाली बॉडी है वो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। और आपको पता है इंटरनल सिक्योरिटी किसके हाथ में? इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो आपको याद रहेगा क्या कि हाँ भाई ये ऑपरेशन कगार हमने कहाँ पढ़ा था? इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ा था। और इंटरनल सिक्योरिटी किसके अंडर आती है? तो होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो बड़े आराम से आप कर ले जाओगे। यही आपसे पूछा जाएगा क्या कि किसके द्वारा किया गया। अब क्यों किया गया ये देखो। अब आपको पता है क्या कि नक्सलाइट्स और माओइस्ट सोच को जो है वो खत्म करने के लिए कौन कौन सी जगह पे? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ऑपरेशन कगार किया गया, ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री? होम अफेयर्स के। ठीक, चलें आगे। देखो अब हम बात करते हैं इवैक्यूएशन मिशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो एक एक बात लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले जो है वो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है ना। रशिया यूक्रेन वॉर में हमें पता है क्या कि भाई क्या हुआ था? यूक्रेन में हमारे स्टूडेंट्स जो थे वो फंस गए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे वो सब फंस गए थे। तो क्या था? उन्हें निकालना था। तो क्या किया गया? ऑपरेशन गंगा किया गया, ठीक है। अब इस ऑपरेशन गंगा में कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब एक बात आपको याद रखना है। क्या बात याद रखना है? ये चीज आपको, जब भी इवैक्यूएशन मिशन की बात की जाएगी, जब भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन या मिशन की अगर बात की जाएगी, तो यहाँ पे जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी वो MEA ही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही होगी। ये चीज आप एकदम गांठ बांध के याद रख लोगे, ठीक है ना। कौन होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक। तो आपसे पेपर में अगर कभी भी ऑपरेशंस अगर आ जाए ना इस सेक्शन में, तो आप आराम से एक बार में करोगे क्या कि हाँ भाई यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ही इन्वॉल्व है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब चलो, अब यहाँ पर जो है वो देखो तकरीबन 22,500 इंडियंस को यूक्रेन से निकाला गया, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे टोटल 90 फ्लाइट्स गई, 14 इंडियन एयरफोर्स की थी, 76 कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी थी। तो देखो कॉमर्शियल फ्लाइट्स कौन कौन सी थी? इंडिगो, स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, एयर इंडिया, ये सारी चीजें जो थी ये लोग भी थे, ठीक है ना। मीन्स सिर्फ इंडियन एयरफोर्स ही इन्वॉल्व नहीं थी इसमें, कॉमर्शियल एयरलाइंस जो थे वो भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये भी याद रखना। अब देखो अगर लैंड रूट की बात करें, देखो हवाई जहाज से तो बाहर निकाला ही गया, है ना। तो हवाई जहाज से जब बाहर निकाला गया तो यूरोपियन यूनियन से डायरेक्टली इंडिया लेके आया गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या कि लैंड रूट से भी बाहर निकाला गया, लैंड रूट से मेजर लैंड रूट कौन कौन से थे जहां से यूक्रेन से इंडिया लाया गया? वो था आपका एक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया। याद रखना एकदम, पोलैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पोलैंड के थ्रू बहुत ज्यादा इवैक्यूएशन हुआ था लैंड रूट के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। इंपॉर्टेंट बात ये है क्या कि भारत ने 4 मिनिस्टर्स को भेजा था। वो 4 मिनिस्टर्स कौन कौन से थे इस ऑपरेशन गंगा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हरदीप सिंह पुरी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और VK सिंह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा इनमें से कौन ऑपरेशन गंगा में नहीं गए थे, यहाँ यूक्रेन नहीं गए थे, ये चीज आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन कौन थे यहाँ पे। आपको याद रखना है कि हरदीप सिंह पुरी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, किरण रिजिजू थे और VK सिंह थे, ये सब गए थे। अब ये कौन कौन सी जगह थे ये मैंने लिख दिया है, बट ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। हम अपने लेक्चर को बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे। आप इन सब चीजों को, अगर आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है आप इसको देख लेना, ठीक है। बट यहाँ से आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? ऑपरेशन गंगा मतलब कौन से वॉर से रिलेटेड है? तो यहाँ भाई हमारे रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड है। क्या था? ये एक इवैक्यूएशन मिशन था। कहाँ से? यूक्रेन से हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रशिया और यूक्रेन में वॉर हुआ था, ठीक है ना।
वहां जो है वो कौन कौन से मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जो गए थे यहाँ से, भारत सरकार ने भेजा था मिनिस्टर्स को, तो कौन कौन से थे? हरदीप सिंह पुरी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, किरण रिजिजू थे और वीके सिंह थे। ठीक, ऑपरेशन गंगा। अब देखो, अब है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। ऑपरेशन सिंधु में क्या है भाई? वही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो इन्वॉल्व होगी ही। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने देखा ना, ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइजिंग लायन हुआ, उसके बाद फिर हमने ट्रू प्रॉमिस देखा, वही वाली बात है। तो यहाँ पर ईरान और इजराइल में तो भाई हम तो हर जगह हैं, तो अगर हम वहाँ पे हैं तो वहाँ से भी तो हमें इवैक्यूएट करना होगा ना। तो ईरान और इजराइल कन्फ्लिक्ट जब होगा तो ईरान से जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को लाने का ये मिशन था। तो यहाँ ऑपरेशन सिंधु से क्या किया गया? ईरान से इवैक्यूएशन हुआ, ईरान से इवैक्यूएशन हुआ, ठीक है। यहाँ से किसका हुआ? यहाँ गंगा से यूक्रेन से इवैक्यूएशन होगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होगी? एमई होगी, ठीक। अब हम बात करते हैं इंद्रावती की, ऑपरेशन इंद्रावती। भाई यहाँ देखो, यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे हैती में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और यहाँ पे जो है वो गैंग वॉर होगा, ठीक है ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा और गैंग वॉर होगा, जिसके कारण हैती से जो है वो लोगों को लाया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑपरेशन होगा? इंद्रावती होगा, ठीक है। यहाँ पे मैप डाल रखा है, इसमें आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट तो भाई गंगा है, सिंधु है, क्योंकि सिंधु तो एकदम आप समझो क्या कि एकदम अभी रीसेंट है, एकदम रीसेंट करंट अफेयर है, तो यहाँ से पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, ऑपरेशन कावेरी, ठीक है ना। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी 2023 में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। और देखो, ये सूडान में सिविल वॉर, सूडान में सिविल वॉर हुआ, जिसके कारण फिर से वहां से इवैक्यूएट किया जाएगा। तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। कावेरी में क्या है? सूडान से निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपसे आप पूछा जाएगा ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। देखो, ये भी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने देखा ना गाइडियन चैरियट, जिसमें गाजा पट्टी को जो है वो इजराइल ने अपने अंडर ले लिया था, वैसे ही उसी समय जब इजराइल और हमस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो वहां से भी हमें क्या करना था? अपने लोगों को बाहर निकालना था। तो यहाँ पे क्या किया गया? ऑपरेशन अजय किया गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखोगे। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। अब 2021 का है ये, देखो मैंने बोला था ना, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब डाल रखा है इसमें। तो 2021 का है ये, एमईए में ही होगा। और यहाँ पे देखो, जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर जब अटैक किया और उसका कंट्रोल ले लिया, उस समय ये देवी शक्ति परफॉर्म किया गया, ठीक है। ये चीज याद रखोगे, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अच्छा, होपफुली देखिए, अब हम अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए और होपफुली आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट जल्दी ही हम लेके आएंगे, ताकि आपका पूरा ये जो सेक्शन है वो खत्म हो जाए। और बाकी अगर आपको हमारा लेक्चर और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।